धनबाद के टाउन हॉल में आयसा एंड जेनजी राइजिंग झारखंड चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और कई राज्यों के छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर अभ्यर्थियों को न्याय देने की मांग की। छात्र नेताओं ने बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने, रुकी भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की मांग की। इस दौरान स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो का भी नारा लगाया गया। जो कार्यक्रम था वो पूरे झारखंड में जेनजी राइजिंग मतलब छात्र नौजवानों का जो इस समय एजेंडा है, जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आंदोलन के बाद उस एजेंडे पर बात करने के लिए, और यहाँ से जो नारा निकला वो है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। सरकार की नीति है स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो। सरकार की नीति स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो, ये मोदी सरकार की नीति है। और उसके जवाब में छात्र नौजवानों का नारा है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। तो उस पर एक बातचीत हुई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए, अलग अलग परीक्षा देने वाले भी यहाँ छात्र आए, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ छात्र नौजवान आंदोलन के हमारे साथी दानिश जी आए हैं जो जेएनयू में जेएनयूएसयू के जनरल सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी और जंतर मंतर आंदोलन में भी रही हैं। धनंजय जी आए हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं और बिहार के आयसा के अध्यक्ष हैं। नीरज जी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय महासचिव हैं आरवाईए के। संदीप जी हैं जो झारखंड के अध्यक्ष हैं। तो सभी साथी यहाँ आज उपस्थित थे और हमें तो लगा कि एक अच्छी शुरुआत हुई है पूरे झारखंड में इस आंदोलन को लेकर के हम लोग आगे बिल्कुल देश के लिए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इस देश में एक समय था कि मोदी जी भी कहते थे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, नौजवानों का देश है। आजकल तो डेमोग्राफी की बात ही नहीं करते। डेमोग्राफी की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी की बात करने लगते हैं। लेकिन इस देश में जो युवाओं का देश है और उस देश में जहां 37 करोड़ जेनजी की आबादी है और नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से 1/4 ना उनके पास शिक्षा इस समय है, ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास किसी तरह का कोई प्रशिक्षण है। तो ये जहां उनको बेरोजगारी में धकेल दिया गया, वहां शिक्षा की बात, रोजगार की बात, और वो स्कूल के बच्चे भी जहां स्कूल बंद हो रहे हैं पर डे 25 स्कूल देश में, वहां बच्चे अगर आ रहे हैं आगे मिड डे मील को लेके बात कर रहे हैं, टीचर को लेके बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस देश के लिए इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती। सर भाजपा की जहाँ सरकार है, जहाँ नीट का जो एग्जाम हुआ पूरे देश में, वो सर भाजपा की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। राज्य में भी उसी तरह देखने के लिए जहाँ पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुए, कई तरह की नौकरी को चले। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि पहली बात ये पेपर लीक का सवाल शिक्षा में कोई धांधली, अनियमितता या किसी तरह के बहाली में धांधली, हम इसको सरकार के नज़र से, पार्टियों के नज़र से नहीं देखते। ये देश में कहीं भी हो सकता है और जहाँ भी हो वहाँ छात्र नौजवान आंदोलन करेंगे। और इसीलिए जो झारखंड में आंदोलन शुरू हुआ, हमने बिल्कुल जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन को देखा था उसी नज़र से हमने इस आंदोलन को भी देखा। और हमने हेमंत जी से भी कहा कि यहाँ अगर हम बीजेपी के खिलाफ सरकार चला रहे हैं तो हमारे सरकार की जो हमारी नीति है वो बिल्कुल बीजेपी से अलग दिखनी चाहिए। कि वहाँ अगर पेलेट गन चल रहा है, वहाँ अगर AK-47 चल रहा है, तो झारखंड में दमन नहीं, झारखंड में छात्र नौजवानों से बातचीत हो, बातचीत करके इसका हल निकाला जाए। और थोड़ी देर जरूर हुई लेकिन अल्टीमेटली बातचीत हुई। हालांकि उस बातचीत के बाद अब उसमें कोर्ट भी सामने आ गया, कोर्ट से एक स्टे मिला हुआ है। तो जो भी कानूनी अड़चन है, हम तो सरकार से कहेंगे कि सरकार तुरंत इसमें पहल लेकर के इस कानूनी अड़चन को भी ठीक करें और यहाँ के छात्र नौजवानों को पूरा न्याय मिले और दमन ना हो, यहाँ कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह ना हो। जो आंदोलनकारी ताकतें हैं उनके साथ सरकार पूरा सम्मान और उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं। देखिए, हमें लगता है कि ये CBI जांच की बात तो बीजेपी वाले कर रहे हैं क्योंकि उनको CBI से मतलब है। वही CBI है जिसके पास बाबूलाल मरांडी के जमाने का केस पड़ा हुआ है, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इसीलिए छात्र नौजवानों की जो मांग वो CBI नहीं, वो क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं कि भरोसेमंद जांच हो। और भरोसेमंद जांच का मतलब है कि भाई कोई न्यायिक जांच भी हो सकता है, तो कोई न्यायिक जांच हो, ठीक से जांच हो,
और वो सीबीआई और सीआईडी मतलब किस सरकार के पक्ष हाथ में होगा? सरकार की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप बात करिए कि भाई छात्र नौजवानों को न्याय मिले और पूरी पारदर्शिता स्थापित हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो दोषी हैं दोषियों को सजा मिले, जो पीड़ित है पीड़ितों को न्याय मिले। झारखंड सरकार में खराबी है, यहाँ शुरुआत होगा, झारखंड शुरुआत होगा। पहली बात, हम तो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए सरकार के अंदर हम नहीं हैं, बाहर से दे रहे हैं। लेकिन बाहर से दे रहे हैं तब भी सरकार के ऊपर हमारी पूरी नज़र है। और हमने शुरू से कहा कि ये जो छात्र नौजवानों का आंदोलन है, ये सरकार के लिए एक परीक्षा है। ये सरकार के लिए एक परीक्षा है और सरकार को सिर्फ चुनाव नहीं जीतना है, ऐसे परीक्षाओं में भी पास करना है। ऐसे परीक्षा जब किसान, कभी मजदूर, कभी छात्र नौजवान, कभी आदिवासी, कभी महिलाएं, कभी दलित, वो आपसे परीक्षा लेते हैं, आपसे जवाब मांगते हैं, आपसे हिसाब मांगते हैं, तो सरकार को उस परीक्षा में भी पास करना होगा। और इसीलिए झारखंड सरकार से हमारे तमाम साथी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि तुरंत यहाँ बातचीत के जरिए जो हल हुआ है उस पर कोई कानूनी अड़चन भी अगर है उसको खत्म किया जाए, छात्रों को न्याय मिले। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम जिन राज्यों में मिनरल्स हैं, राज्य सरकार का अधिकार है उस पर सेस लगाने का, ताकि राज्यों के पास एक रेवेन्यू का जरिया है। और इस पर जो अभी केंद्र ने किया है, मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इसको केंद्र सरकार ने कानून के जरिए पलट दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वो जो वर्डिक्ट था उस वर्डिक्ट का उल्लंघन है। ये फेडरलिज्म पर बहुत बड़ा अटैक है और झारखंड के लिए, झारखंड के हितों पर ये बहुत बड़ा आघात है। और इसीलिए हमने झारखंड सरकार से भी कहा, और ये सरकार का सिर्फ मुद्दा नहीं है, झारखंड राज्य के आंदोलन, इतने दिन लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन से झारखंड बना। और आज अगर झारखंड के हितों पर इतना बड़ा कुठाराघात हो रहा है तो झारखंड के आर्थिक हित की रक्षा के लिए हम लोग इसके खिलाफ पूरा आंदोलन कर रहे हैं। और तमाम वाम दलों के बीच में भी आपस में बैठक हुई है, इसको लेकर के इस पूरे का जो सरकार की नीति है, इस नीति को बदलने के लिए, और तमाम जहां राज्यों में मिनरल्स हैं वहां राज्य सरकार को सेस लगाने का अधिकार मिले, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। कार्यक्रम का क्या संदेश? ये छात्रों का एक छात्र युवा संसद का कार्यक्रम है, जिसमें विशेष करके छात्र युवाओं की जो समस्याएं पूरे देश भर में है, उन समस्याओं को लेकर के विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय करने का कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम अभी चल रहा है। आगे क्या कार्यक्रम से आगे उसके बाद क्या? ऐसा पूरे सब राज्य से जुटे हुए हैं, जो लोग तय करेंगे उस तय के अनुसार आगे कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम में यदि हम लोग को विधानसभा में कुछ बातें रखने का ही होता है तो इस चीज़ को भी हम लोग विधानसभा में रखने का काम करेंगे। जिस तरह से एग्जाम रद्द किया गया, उसके बाद फिर से कोर्ट के आदेश के बाद फिर से सबका बहाल हुआ, इसको लेकर सरकार छात्रों के साथ थी, छात्रों का मांग था रद्द करने का, रद्द किया गया। अब न्यायालय में मामला है, न्यायालय में जो प्रक्रिया है उन सारे प्रक्रियाओं में भी सरकार छात्रों के साथ रहेगी। कहा जा रहा है कि षड्यंत्र के तहत रद्द किया गया, कि सरकार को पता था कि फिर कई लोग स्टे ले सकता है? नहीं, ये तो सबको मालूम है, सरकार को क्या, छात्रों को भी मालूम है, जो पूरी तरह से प्रक्रिया को समझते हैं। एक संवैधानिक संस्था द्वारा आयोजित है, उसके द्वारा करने के बाद कोर्ट की निगरानी में हुआ है, तो उन लोगों को भी मालूम था। लेकिन चूंकि डिमांड था, एक भावना थी सबका कि नहीं ये रद्द होना चाहिए, सरकार ने छात्रों का साथ दिया, परीक्षाएं रद्द हुई। अभी कोर्ट में है, फिर कोर्ट में सरकार भी, जो छात्रों का पक्ष है उसमें सरकार भी इसको सहयोग के साथ। जो आंदोलनकारी थे जो ठगा वो महसूस कर रहे हैं? ऐसा स्थिति नहीं, कुछ लोग बहकाने का ही काम कर रहे हैं और अपना राजनीतिक रोटी हो सकता है सेकने का काम कर रहे हैं, इसलिए बहका करके जल्दबाजी में कार्यक्रम करवाने का ही कर रहे हैं। जब अगला कोर्ट का डेट है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर में सरकार का पक्ष को देख लेना चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम लेना चाहिए। भाकपा माले ऐसा क्या मानना है? भाकपा माले ऐसा का ये मानना है कि परीक्षाएं तो रद्द हो गई, कोर्ट से उसको फिर से रद्द को रोका गया, रोक लगाया गया है, और कुछ परीक्षाएं रद्द हो गई है। तो उन परीक्षा जो रद्द हुई है, उन परीक्षाओं को जो संस्था से आयोजित कर रही थी, जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, इन दोनों संस्थाओं को रिफॉर्म करके जल्द से जल्द बनाया जाए और फिर से बहाली निकाला जाए, ताकि बहुत सारे छात्र या युवा जिनका
उम्र हो सकता है ख़त्म होने वाला है। इन प्रक्रियाओं में यदि समय बीतते जाएगा तो उन युवाओं में यदि योग्यता है, क्षमता है, उसमें दक्षता है, तो वो फिर उस परीक्षा में नहीं आ पाएंगे। इसलिए उन लोगों के साथ भी न्याय हो, जल्द से जल्द इसको रिफॉर्म करके फिर से परीक्षा आयोजित हो। बताइए आज का जो ऐसा का कार्यक्रम उसको ऐसा क्या उससे क्या संदेश दिया जाए? नहीं, देखिए छात्र युवा संवाद है यहाँ पर, और इसमें खासकर कॉमरेड दानिश जो JNU के हमारे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी भी हैं आयसा का, वो यहाँ पर उपस्थित है। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य उपस्थित है। और ये लोग छात्र और नौजवान की इस पीढ़ी के बच्चों को जो समस्याएं आ रही, चाहे पेपर लीक के कारण हो, चाहे परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है, पैसे लेकर जो नौकरियां बांटी जा रही, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बात हो रही है। और हम लोग की कोशिश है जो इस जनरेशन के बच्चे एकत्रित हो, बच्चे एक मंच पे आए और सरकार के खिलाफ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ एक लड़ाई हो, बड़ी जन आंदोलन हो। झारखंड के जिस तरह से एग्जाम उसके बाद फिर से लोग कोर्ट गए और फिर से देखिए कोर्ट में CID जो जांच कर रही है उसको अच्छी तरीके से पेश करनी होगी, और पेश करेगी चीज़ें। अगर जो जांच में आई है, जो गड़बड़ियाँ सामने आई है, उन तमाम चीज़ों को अगर वो लोग दर्शाएंगे तो हम आशा करते हैं जो कोर्ट भी तमाम चीज़ों को देखकर उचित निर्णय लेगी। छात्रों का कहना है कि रद्द तो किया गया, छात्र कोर्ट में लड़ी, कोर्ट में जो है सरकार लड़ी नहीं। देखिए ये बहुत जल्दी कहना होगा। हम समझते हैं जो सरकार को मौका है, कोर्ट ने ये नहीं कहा जो पूरी आदेश को रद्द किया जाता है। कोर्ट ने ये कहा जो जांच के दौरान अगर कोई भी गलत पाया जाता है तो उसको फिर से कहीं ना कहीं गलत तो हुआ, नौकरी तो बिका। देखिए गलत तो हुई है, और ये आज से नहीं, JPSC 2 से लगातार हो रही है। तो ऐसा नहीं है जो सरकार दर सरकार, चाहे भाजपा का हो या दूसरा कोई भी UPA की सरकार हो, सभी सरकारों में ये तमाम चीज़ें ऐसा उसके साथ लड़ाई नहीं। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथी लोग वहाँ भी थे, दिल्ली में भी थे, हम लोग रांची में भी थे। हम लोग की पूरी जन जागरण यात्रा पूरी झारखंड में चली।